हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 इंट्रोडक्शन का पार्ट नंबर 2 कवर करने जा रहे हैं। सो फार अभी तक हम लोगों ने जिन टॉपिक्स को पढ़ा है वो क्या है? सबसे पहला टॉपिक हमारा था रिलेशन। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम लोगों ने एम्पैथी रिलेशन को पढ़ा था, यूनिवर्सल रिलेशन को पढ़ा था, आइडेंटिटी रिलेशन को पढ़ा था। अब हम लोगों का जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है? टॉपिक नंबर 4, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सबसे पहले डेफिनेशन पे देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डेफिनेशन क्या होता है। उसके बाद एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसे और ज़्यादा अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डेफिनेशन क्या होगा? अ रिलेशन इन विच ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए आर रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड अदर्स। क्या होगी रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन? कि सेट ए के अंदर, लेट से सेट ए हमारा क्या है? 1 2 3 है। तो इस सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, सबसे पहली बात, ये खुद से तो रिलेटेड होंगे और ये दूसरे एलिमेंट से भी रिलेटेड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग एरो डायग्राम के थ्रू वन टू थ्री 1 2 3, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होगा जिसमें क्या होगा कि हर एलिमेंट खुद से तो रिलेटेड होगा ही होगा। फॉर एग्जांपल, 1 का 1 से रिलेशन होगा, 2 का 2 से रिलेशन होगा, 3 का 3 से रिलेशन होगा। बाकी अदर इन एलिमेंट्स का किसी और के साथ भी रिलेशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आप 1 का 2 के साथ भी रिलेशन शो कर सकते हैं। ठीक, तो इस टाइप के रिलेशन को, जिसमें क्या होता है, सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सबसे पहली बात तो खुद से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक, और वो दूसरों से भी रिलेटेड हो सकते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इस रिलेशन में हमने देखा, ठीक, कि 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 2 का 2 के साथ रिलेशन है, 3 का 3 के साथ रिलेशन है, बट यहाँ पे 1 जो है उसका 2 के साथ भी रिलेशन है। हमें क्या देखना है कि सबके डबलेट्स मिलने चाहिए। डबलेट्स के अलावा अदर कोई एलिमेंट अगर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक, तब उससे भी क्या हो जाएगा, हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये बन जाएगा। ठीक, लेट्स से ये रिलेशन नंबर 1 था। एक R2 अगर हम लोग रिलेशन लेते हैं जिसमें हम क्या राइट करना है, 1 1 2 2 3 3। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो यस, इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ये जो अदर्स वाली कंडीशन है ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। कंपलसरी कंडीशन हमारी क्या है? कंपलसरी कंडीशन हमारी ये है कि सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है वो सारे के सारे खुद से रिलेटेड होने चाहिए। ठीक, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में राइट करें, ठीक, कि किस तरीके से इसे समझना होगा, ठीक, तो इसमें डबलेट्स जो होंगे वो कंपलसरी है, प्लस इसमें अदर एलिमेंट्स भी आ सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को समझना है। अब थोड़ा सा आइडेंटिटी रिलेशन पे भी बात करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे पहले जस्ट हम लोगों ने आइडेंटिटी रिलेशन को पढ़ा है। आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक, कि आइडेंटिटी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता था जिसमें सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते थे वो केवल खुद से रिलेटेड होते थे, मतलब उनका किसी और एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं होता था। ठीक, फॉर एग्जांपल, ये जो हमने रिलेशन यहाँ पे नोट किया है, ठीक, ये आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेट ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट जो हैं उनका 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। आइडेंटिटी होने के साथ साथ ये रिफ्लेक्सिव भी है। बट अगर हम लोग रिलेशन नंबर 1 की बात करें जो कि 1 1 2 2 3 3 और 1 2 है, ठीक, ये बेटा आइडेंटिटी नहीं है। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 2 जो है, ठीक, ये बाहर से एलिमेंट आ गया है, मतलब यहाँ पे 1 का रिलेशन 2 एलिमेंट के साथ हो गया है। 1 का रिलेशन 1 के साथ तो है ही है, 1 का 2 के साथ है, जबकि हम लोगों ने आइडेंटिटी की डेफिनेशन में देखा था, ठीक, कि किसी भी एलिमेंट का केवल उसी के साथ रिलेशन होना चाहिए। ठीक, ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक, आई होप ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन का जो
टॉपिक है, ये सभी को क्लियर हो गया है। ठीक, मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट रिलेशन दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम देखेंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, उसे कैसे डिफाइन करते हैं। So topic number 5 is symmetric relation. डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले। A relation is called symmetric. एक रिलेशन को हम लोग सिमेट्रिक बोलेंगे व्हेन, कब बोलेंगे, कंडीशन क्या होगी, व्हेन A, B belongs to R if B, A belongs to R। मतलब रिलेशन के अंदर हमें A, B मिलता है तो उसका अपोजिट या उल्टा हमें B, A भी रिलेशन के अंदर मिलना चाहिए। अब इस एग्जांपल को इस डिफिनेशन को क्लियर करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल का यूज करेंगे। सेट हम लोगों का वही रहेगा, A इज इक्वल टू 1 2 3। कितने एलिमेंट्स हैं टोटल, 1 2 3। क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे शो करेंगे एरो डायग्राम के थ्रू, 1 2 3 1 2 3। ठीक, रिलेशन का एग्जांपल लेंगे 1 2 एंड 2 1। देखिए अगर ये हमारा क्या है, A, B है तो ये जस्ट इसका अपोजिट क्या है, B, A है। और हमने देखा था कि सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या है कि जो भी ऑर्डर पेयर आपका है बस उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे मिलना चाहिए। ठीक, अब कंफ्यूजन ये नहीं रखना है आपको, ठीक, कि इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर जो होगा उसका उल्टा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक, ये कंपल्सरी नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पे 1 2 2 1 को भी ऐसा सिमेट्रिक रिलेशन में सेटिस्फाई करवा सकते हैं, या लेट्स से 3 1 और 1 3, 2 1 और 1 2। देखिए अगर ये ए बी है तो ये क्या हो गया, बी ए हो गया, ये ए बी है तो ये क्या हो गया, बी ए हो गया। ठीक, तो ए बी का जस्ट अपोजिट बी ए में मिल रहा है रिलेशन में, और ए बी का जस्ट अपोजिट हमें यहाँ पे बी ए मिल रहा है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ठीक, सिमेट्रिक रिलेशन को अगर एक शॉर्ट फॉर्म में आपको समझना है तो आप कैसे समझेंगे। ठीक, कि सिमेट्रिक रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर्स आएंगे उनके सबके क्या होने चाहिए, अपोजिट ऑर्डर पेयर्स हमें मिलने चाहिए। क्या मिलने चाहिए, जितने भी ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर आए हैं क्या उनके सबके अपोजिट एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर वो सारे के सारे अपोजिट्स रिलेशन के अंदर हमें मिल जाते हैं तो वो रिलेशन हमारा कैसा रिलेशन हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। अगर वो नहीं मिल रहे हैं दैट मीन्स वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल R1 R2 R3 एक रिलेशन हम लोगों ने नोट किया 1 3 और 2 1। अब देखिए अगर ये ए बी है, ठीक, तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए था, 3 1 होना चाहिए, जो कि इस रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है। ए बी है उसका उल्टा वो 3 1 होना चाहिए था, जो कि इस रिलेशन में नहीं है। दैट मीन्स ये रिलेशन जो है हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। अब लेट्स से यहाँ पे एक और थोड़ा सा इंक्लूड कर लेते हैं 1 2। अब देखिए 2 1 अगर ए बी है तो 1 2 क्या है, बी ए है। देखिए ये दोनों के दोनों ऑर्डर पेयर जो हैं वो सिमेट्रिक की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट यहाँ पे 1 3 ऐसा ऑर्डर पेयर है जो कि इस सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमें ए बी के फॉर्म में 1 3 तो मिल रहा है, बट बी ए के फॉर्म में 3 1 इस रिलेशन के अंदर नहीं है। ठीक, तो ये जो हमारा रिलेशन होगा ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 1 इस रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है।
तो फिर से एक बार समझ लीजिए कि अगर आप चेक करना चाहते हैं कि किसी भी रिलेशन में ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है, तो जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं सबके अपोजिट ऑर्डर पेयर्स एग्जिस्ट करने चाहिए। अगर सबके अपोजिट ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा, अदरवाइज वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो ये था पूरा का पूरा सिमेट्रिक रिलेशन। आई होप ये सिमेट्रिक रिलेशन आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हम लोगों का टाइप ऑफ रिलेशन है वो कौन सा है? 6 टाइप ऑफ रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन? ट्रांजिटिव रिलेशन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, क्या है इसका डेफिनेशन। सो अ रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। एक रिलेशन को हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे व्हेन, जब ऐसी कंडीशन हो जाए क्या कि ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है एंड बी कॉमा सी भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। इफ ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, दैट मीन्स ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। इन दोनों के बिलोंग करने की वजह से अगर ऐसा हो जाए कि ए कॉमा सी भी रिलेशन को बिलोंग करने लगे तो उस टाइप के रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। ठीक, एग्जांपल के लिए हम लोग वही सेम सेट यूज करेंगे 1 2 3। एक रिलेशन लेंगे R1, क्या है 1 2 2 3 और 1 3। देखिए बेटा ये क्या है? AB है, ये क्या है? BC है, तो ये क्या होगा आपका? AC होगा। ये क्या है? AB है, AB मीन्स 1 2 है। ये क्या है? BC, BC मीन्स 2 3 है। अब देखिए ये 1 2 था, ये 2 3 था, ये AB हो गया, ये BC हो गया, तो AC क्या होगा? AC होगा बेटा आपका क्या? 1 3। तो इस रिलेशन में क्या है? 1 2 बिलोंग्स टू R है एंड 2 3 बिलोंग्स टू R है। इन दोनों की वजह से क्या हो गया है कि 1 3 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो इस टाइप के रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। ठीक, तो ये रिलेशन कैसा रिलेशन होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। 1 2 है रिलेशन के अंदर, 2 3 है। देखिए यहाँ पे क्या है? 1 2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, लेट्स से ये क्या हो गया? AB हो गया एंड 2 3 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ये क्या हो गया आपका? ये BC हो गया। तो क्या होना चाहिए? AC हमारा क्या होगा? 1 3। क्या 1 3 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है? दैट मीन्स क्या 1 3 इस रिलेशन के अंदर है? तो 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। 1 3 रिलेशन के अंदर नहीं है, दैट मीन्स ये जो रिलेशन गिवन है आपको ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। किसकी वजह से नहीं होगा? क्यों? क्योंकि 1 3 इस रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक, तो ये रिलेशन जो है ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। उसके बाद R3 1 2 2 3 और 2 1। क्या ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा? तो हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले। लेट्स से अगर इसको AB बोला आपने, क्या बोला? AB बोला, तो हम लोग देखेंगे कि क्या कोई ऐसा ऑर्डर पेयर है जो कि B से स्टार्ट हो रहा है। B से स्टार्ट होने का मतलब है कि 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो यस यहाँ पे 2 ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जो कि किससे स्टार्ट हो रहे हैं? 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। पहला क्या है? 2 3 और 2 1। तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर इसे आपने क्या किया है? AB किया है। क्या किया है? AB किया है। AB किसे किया है? 1 2 को। ठीक, तो B की जो पोजीशन है 2, उसकी वजह से 2 पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो रही हैं। पहला क्या है? 2 3। ठीक, ये अगर BC है तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा AC होना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा AC क्या होना चाहिए? 1 3। यहाँ पे आ जाइए, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि 2 1 है। अगर इसे आपने BC किया है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो AC होगा वो क्या होगा? 1 1 होगा। अब देखिए ना ही 1 3 इस रिलेशन में है और ना ही 1 1 इस रिलेशन में है। दैट मीन्स ये एक ऐसा रिलेशन है जिसमें AB और BC तो एग्जिस्ट कर रहे हैं बट AC एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक, तो इस टाइप के रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बोलेंगे। ठीक, ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होना चाहिए कि अगर AB एग्जिस्ट कर रहा है और उसके साथ साथ BC भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इन दोनों के एग्जिस्ट करने की वजह से क्या होना चाहिए? रिलेशन के अंदर हमें A C भी
मिलना चाहिए। दैट मीन्स उस रिलेशन के अंदर ए कॉमा सी भी एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये सिचुएशन पॉसिबल हो जाती है तो हम लोग उस रिलेशन को बोलेंगे ट्रांजिटिव है। अगर ये रिलेशन पॉसिबल नहीं होती है दैट मीन्स ये तीनों के तीनों ऑर्डर पेयर्स हमें रिलेशन में नहीं मिलते हैं। दैट मीन्स वो रिलेशन जो होगा वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक, तो ये जो रिलेशन हमारा R3 था ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल लेंगे। ट्रांजिटिव को समझने के लिए वो क्या होगा, एक रिलेशन लिया 1 2, क्या रिलेशन लिया 1 2। देखिए बेटा अगर इसको आप ए बी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ए बी, तो क्या यहाँ पे BC आपको मिल रहा है? अगर इसे आपने ए बी बोल दिया तो क्या यहाँ पे BC आपको मिल रहा है? देखिए बेटा BC इसमें है ही नहीं। ठीक, तो अब ध्यान रखना है, नोट इफ ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है एंड बी कॉमा सी डज नॉट एग्जिस्ट, बी कॉमा सी रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, देन वी विल नॉट चेक, तब हम लोग ए कॉमा सी को चेक भी नहीं करेंगे। और इस रिलेशन में इस कंडीशन में ये जो रिलेशन होगा, जो भी होगा रिलेशन, वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक, फिर से एक बार देख लीजिए, अगर किसी रिलेशन के अंदर हमें ए कॉमा बी मिल रहा है, ठीक, बी कॉमा सी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, जैसा कि इस रिलेशन में है बी कॉमा सी है ही नहीं, तो हम लोग ए कॉमा सी को चेक भी नहीं करेंगे। और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि ये जो गिवन रिलेशन है ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो यस, ये जो रिलेशन गिवन है ये कैसा रिलेशन है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन। उसके बाद एक दूसरे रिलेशन पे बात करेंगे, 1 2 गिवन है आपका, ठीक, और 3 1 गिवन है। कितना गिवन है, 3 1 गिवन है। ठीक, तो देखिए इसे, अगर इसे आप ए बी कंसीडर करेंगे तो क्या BC एग्जिस्ट कर रहा है? BC एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होगा कि क्या 2 से शुरू होने वाला कोई भी ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर है? तो देखिए बेटा इस रिलेशन के अंदर 2 एलिमेंट है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि 2 से स्टार्ट हो रहा हो। दैट मीन्स यहाँ पे ए बी तो एग्जिस्ट कर रहा है बट BC एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो हम लोग AC को चेक भी नहीं करेंगे। ठीक, और वो रिलेशन कैसा रिलेशन हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो ये वाला जो पेयर है ये ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर गया। उसके बाद हमें सेकंड वाले ऑर्डर पेयर को चेक करना है। देखिए अगर आप इसे ए बी कंसीडर करेंगे तो सिमिलरली वही कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगी कि ए बी तो एग्जिस्ट कर रहा है, BC एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक, BC एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, देखिए अब आपको ध्यान देने की जरूरत है। ए बी क्या है, 3 1 है, BC क्या होगा, BC बेटा ये आपका हो जाएगा 1 2 हो जाएगा। तो अगर ये ए बी है ये BC है, ठीक, ए बी हमारा क्या है 3 1, ये क्या हो गया ए बी हो गया। ठीक, BC हमारा क्या है 1 2, ये BC हो गया। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, 3 2 यहाँ पे होना चाहिए था। 3 2 क्या इस रिलेशन के अंदर है, तो 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस गिवन रिलेशन, दैट मीन्स दिस रिलेशन विल नॉट बी अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। किसकी वजह से नहीं होगा, इन दोनों ऑर्डर पेयर की वजह से। इसको अगर हमने ए बी कंसीडर किया तो ये BC हो जाएगा, इन दोनों के अकॉर्डिंग 3 2 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। बट यहाँ पे 3 2 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन में आपको फोकस करना है इस बात पे है कि हमें हर ऑर्डर पेयर को चेक करना होता है। क्या करना होता है, हर ऑर्डर पेयर को चेक करना होता है। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 1 2 2 3 3। देखिए ये अगर ए बी है तो क्या BC एग्जिस्ट कर रहा है, BC का मतलब 1 से शुरू होने वाला कोई ऑर्डर पेयर है। तो बेटा देखिए यहाँ पे 1 से शुरू होने वाला कोई दूसरा ऑर्डर पेयर है ही नहीं। ठीक, इसको अगर ए बी कंसीडर करेंगे तो BC इसका एग्जिस्ट कर रहा है, BC बेटा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब 2 से शुरू होने वाला कोई दूसरा ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में नहीं है। उसके बाद सिमिलरली अगर हम लोग इसे ए बी कंसीडर करें तो क्या
3 से शुरू होने वाला कोई भी दूसरा ऑर्डर पेयर है? नहीं है। दैट मीन्स इन तीनों पेयर्स में ए बी तो एग्जिस्ट कर रहा है बट बी सी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। दैट मीन्स हम लोग ए सी को चेक भी नहीं करेंगे। अगर ये कंडीशन होती है तो वो जो गिवन रिलेशन होता है वो कैसा रिलेशन हो जाता है? वो ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाता है। अब इस एग्जाम्पल को आप लोगों ने कई जगह पे यूज किया है। सबसे पहले हम लोगों ने जब आइडेंटिटी रिलेशन को पढ़ा था वहां पे भी इस रिलेशन को देखा था। ठीक, तो ये रिलेशन जो है ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है। ठीक, क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होना चाहिए था? केवल डबलेट्स पे हमें फोकस करना होता था। रिफ्लेक्सिव में आ जाइए, रिफ्लेक्सिव में क्या होता था? रिफ्लेक्सिव में हमें डबलेट के साथ साथ अगर कोई और ऑर्डर पेयर मिल रहा है तब तो ठीक है, अदरवाइज केवल डबलेट से भी काम चल जाता था। तो यहाँ पे देखिए डबलेट सबके मिल रहे हैं तो ये रिलेशन हमारा जो है वो रिफ्लेक्सिव भी है। उसके बाद आते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में हमें क्या देखना था कि जितने भी ऑर्डर पेयर गिवन है क्या उन सबके अपोजिट ऑर्डर पेयर है? तो देखिए 1 1 है, उसका उल्टा क्या है? 1 1 ही तो होगा, वो एग्जिस्ट कर रहा है। 2 2 है, उसका उल्टा 2 2 ही तो होगा, वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। 3 3 है तो उसका उल्टा 3 3 ही होगा, वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मीन्स ये रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा। उसके बाद ट्रांजिटिव, अभी हम लोगों ने देखा है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। ठीक, तो इस पर्टिकुलर अगर रिलेशन की बात करें, ठीक, तो ये आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। इस एग्जाम्पल को हमें बहुत अच्छे से समझना है। क्यों? क्योंकि आगे जो हम लोगों का टॉपिक आने वाला है इक्विवेलेंस रिलेशन, उसको समझने में बहुत ज्यादा हमारी हेल्प करेगा। आई होप ट्रांजिटिव रिलेशन का पूरा टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो हम लोगों का टाइप ऑफ रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन। अभी तक सोफार हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 टाइप ऑफ रिलेशंस को कवर कर लिया है। अब 7th जो इक्विवेलेंस रिलेशन है वो कोई टाइप ऑफ रिलेशन नहीं है। ठीक, वो एक कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा। ठीक, अभी हम लोगों ने लास्ट जैसे क्वेश्चन में एक एग्जांपल लिया था रिलेशन का 1 1 2 2 3 3, और आपने देखा भी था कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है। क्या है? ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ठीक, तो एक ऐसा रिलेशन, ये डेफिनेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन की, अ रिलेशन which is reflexive, symmetric and transitive। अगर कोई एक ऐसा रिलेशन है जो कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, देन इट इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। फिर से देखिएगा डेफिनेशन को, एक ऐसा रिलेशन, ठीक, जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, क्या हो? रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। ठीक, तो उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो रिलेशन है 1 1 2 2 3 3, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ठीक, तो इस टाइप के रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक, अब वो क्वेश्चन 4 मार्क्स में है, ठीक, या 5 मार्क्स में है, ठीक, वो एग्जामिनर पर डिपेंड करेगा। बट इस टॉपिक से क्वेश्चन, ठीक, अल्टरनेट ईयर्स में आ ही जाता है। ठीक, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन अच्छे से प्रिपेयर हो, सिमेट्रिक रिलेशन अच्छे से प्रिपेयर हो और ट्रांजिटिव रिलेशन अच्छे से प्रिपेयर हो। ठीक, इन 3 रिलेशंस को अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया है, ठीक, तो इक्विवेलेंस रिलेशन को समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो बस इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर इतना ही था कि अगर कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन एक साथ हो जाता है, ठीक, तो वो रिलेशन कैसा रिलेशन हो जाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन का, वो क्या है? इक्विवेलेंस क्लासेस। क्या है? इक्विवेलेंस क्लासेस।
लेट्स से एक कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। ये क्या है, एक सेट हमें गिवन था जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ एलिमेंट्स थे, ठीक। अब लेट्स से लेट R is any equivalence relation on A। R क्या है, R कोई भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है और वो कौन से सेट पे है, वो इस सेट A पे है, ठीक। तब ये R क्या करेगा, ये R इस सेट को कुछ सबसेट्स में डिवाइड कर देगा। फिर से ध्यान से सुनिएगा, ठीक, कि अगर कोई सेट है A, ठीक, R कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है इस सेट के अंदर, ठीक, तो ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन R है ये इस सेट A को कुछ सबसेट्स में डिवाइड कर देगा। सबसेट्स का मतलब कुछ छोटे छोटे सेट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक। अब देन R divides, R means relation divides set A into some subsets and these subsets are called equivalence classes। फिर से देख लीजिए, ए कोई सेट था, आर एक ऐसा रिलेशन था जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन था किस सेट पे, ए पे। तो ये जो आर हमारा रिलेशन है ये क्या करेगा, ये सेट ए को कुछ छोटे छोटे सबसेट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक। उन्हीं सबसेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस बोलते हैं। अब इसमें नोट करना क्या है, नोट दो पॉइंट इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। दीज सबसेट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सबसेट्स होते हैं। दैट मीन्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सबसेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। दैट मीन्स अगर ये सेट ए था, इसका सबसेट लेट्स से A1 और क्या है, A2 है, तो इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। एंड ठीक, अगर हम लोग A1 और A2 दोनों का यूनियन फाइंड आउट करेंगे, ठीक, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, उससे A मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पे A1 और A2 क्या है, हमारे इक्विवेलेंस क्लासेस हैं। जरूरी नहीं है कि दो ही इक्विवेलेंस क्लासेस हो, ठीक, कितने भी इक्विवेलेंस क्लासेस बन सकते हैं, ठीक। वो डिपेंड करेगा किस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक, उस कंडीशन क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सी कंडीशंस गिवन है, ठीक। आई होप एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। एक बार पूरे टॉपिक को आप अच्छे से दोबारा से देख लीजिएगा, जिससे क्या होगा, जो भी डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 के पार्ट वाइज जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक।